तुम लड़ो, लड़ाई का सामान देने के लिए हम तैयार हैं। तो अभी ट्रेडर्स और अल्पेश इनके बीच की यह जंग, वीरेश्वर वर्ची खोपोली और लवजी के बीच ये जंग। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, बल्लेबाज नवनाथ मामूलकर ने सिंगल हासिल किया। सिंगल के साथ लवजी टीम का खाता खुलता हुआ। कुछ लोग इसे लवजी कहते हैं, कुछ लोग इसे लवेज कहते हैं। सर्वेश शिंदे हमारे साथ हैं, हमारे साथी स्कोरर, लेदर बॉल स्पेशलिस्ट प्लेयर, मैन फ्रॉम मुड़गांव। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और यह उंगली उठी अविनाश सर बालांडी की। अल्पेश को अब बाहर आना होगा। यह पहला झटका मिला लौजी के फौजियों को। उनके सेनापति शून्य पे आउट होकर वापस पवेलियन। ठोक दीजिए। थरगुड़े जो इस साल काफी फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन पहली गेंद पर उनका विकेट निकाला रुपेश म्हात्रे ने। अभी ट्रेडर स्पॉन्सर्ड बाय वीरेश्वर वर्ची खोपोली, तो वहीं अल्पेश थरगुड़े स्पॉन्सर्ड बाय अल्पेश 11 लवजी। इनके बीच आज की रात की यह दूसरी भिड़ंत। पहली भिड़ंत ऐसा लगा कांटे की टक्कर है, कौन जीतेगा पता नहीं, क्या होगा सुपर ओवर, ऐसी सिचुएशन में आई थी। लेकिन रवि शास्त्री की तरह गेंद को खेला। रवि शास्त्री देखिए जब वनडे खेलते थे तो स्पिनर के खिलाफ स्टेप आउट करते थे। अब हमको लगता था कि अब आएगा छक्का, लेकिन प्लेट करते थे। उसी तरह संदेश पाटिल ने भी स्टेप आउट किया और गेंद को टैप किया, लेकिन यह लंबा गया। रुपेश म्हात्रे हावी जरूर हुए थे, लेकिन हिमांशु के बल्ले से आता हुआ यह बेहतरीन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन। डीजे क्रिकेट खेल ही ऐसा है। पहली गेंद पर खुशी मिली थी वीरेश्वर वर्ची खोपोली को, विकेट निकाला था उन्होंने अल्पेश का, लेकिन दूसरी गेंद पर खुशी मिली लवजी टीम को हिमांशु के बेहतरीन सिक्सर की वजह से। और ये लगातार दूसरा सिक्सर, हिमांशु ऑन फायर। पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा गया, फायर हूं मैं, झुकेगा नहीं साला। हेमंत उतेकर इनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है अल्पेश थरगुड़े और प्रशांत शेंडे पाटिल साहब के इस दोस्ती फाउंडेशन की प्रतियोगिता के लिए। लेकिन हिमांशु ऑन फायर। रुपेश म्हात्रे के सामने एक बढ़िया सवाल उन्होंने खड़ा किया है। कवर्स में खेली है गेंद, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन एक रन जरूर मिला। नवनाथ मामूलकर को अब मिलेगा स्ट्राइक। 5 गेंदों में इस ओवर में अब तक 14 रन हो चुके हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा हिमांशु द्वारा। उन्होंने प्रेशर को कम किया। जो आउट हुए थे अल्पेश थरगुड़े, उनके आउट होने की वजह से जो प्रेशर बना हुआ था लौजी के फौजियों के ऊपर, उस प्रेशर को कम किया। इस ओवर में आक्रमण किया उन्होंने रुपेश म्हात्रे के खिलाफ। वीरेश्वर वर्ची खोपोली स्पॉन्सर्ड बाय अभी ट्रेडर्स। तो लौजियों को, लौजी के फौजियों को हमेशा स्पॉन्सर करते हैं अल्पेश थरगुड़े। अल्पेश 11 लवजी, अच्छी गेंद, बाउंस लिया, गेंद ने बिल्कुल खिलाड़ी के
सामने से बाउंस लिया, 14 पे अटकी हुई गाड़ी है। नवनाथ मामूलकर और हिमांशु दोनों पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड के ऊपर रन आ चुके हैं 14 रन आ चुके हैं। मैच नंबर तीसरा कौन सा है? खरीवली बनाम चिंचिवली शेकिन। अभी ट्रेडर्स इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 1000 का इनाम। 1000 का इनाम है वीरेश्वर वर्ची खोपोली के गेंदबाजों के लिए। अभी ट्रेडर्स पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरी है। फ्रेंचाइज के लिए हमेशा संघर्ष मैंने देखा है वीरेश्वर वर्ची खोपोली का, लेकिन उस संघर्ष को पूरा किया अभी ट्रेडर्स ने। आने वाले दिनों में अभी ट्रेडर्स कई बड़ी प्रतियोगिताओं में इस वीरेश्वर वर्ची खोपोली को स्पॉन्सरशिप देने वाले हैं, फ्रेंचाइजी करने वाले हैं। तो अभी ट्रेडर्स का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमेशा संघर्ष कर रही थी वीरेश्वर वर्जी खोपोली अपने फ्रेंचाइज के लिए, अपने फ्रेंचाइजी के लिए। तो सागर मोरे वावरले इनकी तरफ से एक युवा उद्योजक, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही है इस टूर्नामेंट के लिए। दोस्ती फाउंडेशन, दोस्ती चीज़ ही ऐसी है जहां पर जब दो दोस्त निभाते हैं तो उनकी दोस्ती की लोग कस्में खाते हैं। और उसी दोस्ती फाउंडेशन की इस प्रतियोगिता के लिए अल्पेश थरकोड़े और प्रशांत जी शेंडे पाटिल इनके लिए युवा उद्योजक वावरले। चौक विभाग में ऐसा कहा जाता है कि वावरले में पैसों की कोई कमी नहीं है। उनमें से एक युवा उद्योजक सागर मोरे, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। लेकिन यह फुल टॉस गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन यह गेंद नहीं पहुंची बाउंड्री पार। और इसी के साथ बल्लेबाज नवनाथ मामूलकर के हुआ पारी का खात्मा। ठोक दीजिए। बाजी का रील देखता हूँ, गेंदबाजी का रील देखता हूँ तो कम से कम 40,000 50,000 लाइक हमेशा मैं देखता हूँ। इतने पॉपुलर खिलाड़ी है ये लवजी के। इंस्टा, फेसबुक, जितनी भी वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग, यूट्यूब के जरिए भी कई व्यूवर्स इन्हें मिलते हैं। गेंदबाज विशाल पाटनोस्कर, पहली गेंद डॉट जा चुकी है। रिवर्स मारने की कोशिश की थी, विशाल पाटनोस्कर करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद। और विक्रांत ने इस गेंद को उठाया। उन्होंने दिखाया इस गेंद का भी रील बनना चाहिए, क्योंकि इंस्टा पे मैं फेमस हूँ और ये फेमस होने वाला एक और सिक्सर विक्रांत के बल सिक्सर के जरिए टीम का टोटल 21। अल्पेश 11 लव जी 2 विकेटों के बाद।
6 तीसरी डॉट। कुल मिला के गेंदें इस ओवर की हुई है 4। 4 गेंदों में रन आ चुके हैं 6 और टोटल आ चुका है 7 रन आए क्या इस ओवर में, और टोटल आ चुका है 21। हाँ, पहला सिंगल आया था, उसके बाद विकेट आई थी। ये वाइट बॉल करार दिया जा चुका है। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 5 गेंदें इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है। विक्रांत बैकफुट पर गए थे, कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की थी। विशाल पाटनोस्कर अपने आप के ऊपर नाराज की वो एक गेंद मैंने लूज क्यों डाली, जहां पर नंबर आए थे विक्रांत के जरिए 6। चलिए फैलिए, टीम मीटिंग ज्यादा देर तक नहीं होगी। तीसरा बॉलर आप लेकर आइए बॉलिंग ट्रैक के ऊपर। अभी ट्रेडर्स और खुशी फाउंडेशन द्वारा बॉक्स क्रिकेट के लिए आने वाले दिनों में खोपोली में पहली बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बाइक दी जाएगी। इससे बढ़िया इवेंट क्या हो सकता है। अब खोपोली में जो और आम क्रिकेट की टूर्नामेंट होंगी अंडर आर्म क्रिकेट के बाद, उन्हें कंपलसरी अब बाइक सोचना होगा, क्योंकि अगर बॉक्स क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बाइक आती है, ये टूर्नामेंट उससे पहले है जिसमें एलईडी टीवी है जो दी है हमें विजू हांगे साहब ने। लेकिन इसके बाद देखिए मंगेश दड़वी साहब की ओराम की टूर्नामेंट आ रही है, वहां पे बाइक है। कुलस्वामी ने 45-50 की प्रतियोगिता आ रही है, वहां पर भी मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक है। रोहित, गेंदबाज रोहित ओवर नंबर तीसरा कर रहे हैं। टीम का टोटल आ चुका है 22। बंडिया आ चुके हैं, बंडिया का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। बंडिया 11 लवजी, जो काफी सालों पहले खेलती थी जब आप चड्डी में भी नहीं थे सर्वेश, ओपन टूर्नामेंट खेल रही थी। अभी ट्रेडर्स रोहित के लिए लगातार 2 विकेटों के लिए 2000, लेकिन ये गया हिमांशु के बल्ले से आर पार स्टेडियम पार, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। वाला लगातार नहीं, लेकिन ओवर में भी 2 विकेटें वो लेते हैं तो 2000 का इनाम। अभी ट्रेडर्स इस टीम के फ्रेंचाइजी वीरेश्वर वर्जी खोपोली के जर्सी के पीछे उनका नाम चमक रहा है। अभी ट्रेडर्स उन्होंने मन में ठान लिया है, जो संघर्ष उन्होंने देखा कई सालों से फ्रेंचाइज के तौर पर हमेशा ढूंढती रहती थी वीरेश्वर वर्जी खोपोली, उस संघर्ष को उन्होंने पूरा किया है। लेकिन ये अच्छी गेंद रोहित की डॉट गेंद आती हुई 28 पे रुका हुआ टोटल। सर्वेश शेंडे मेरे साथ है, लेदर बॉल क्रिकेट के एक बेहतरीन प्लेयर जो स्कोरिंग की भूमिका में है। कल एक 8वीं कक्षा के भी बेटे ने क्या स्कोरिंग की थी, क्या नाम था उनका, युवराज। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा, बैक टू द बॉलर, गेंद को फील्ड करने की कोशिश, 1 रन जरूर मिला। 29 पे आता हुआ टोटल इस ओवर की अब तक 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 3 गेंदें शेष। विक्रांत, भारतीय नेवी में नेवी का साथ दिया था विक्रांत नौका ने, क्या लॉजी के फौजियों को साथ देगा ये उनका विक्रांत। विक्रांत पाटिल मेरे साथ, इन्होंने शायद वेजिटेरियन खाना खाया आज दोपहर में, उसका परिणाम है ये। हमेशा नॉनवेज खाने की आदत है इन्हें, लेकिन मेरी वजह से उन्हें वेज खाना पड़ा। फुल टॉस किया था, लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइट बॉल का इशारा और विक्रांत ने कुर्बानी दी अपनी
हिमांशु के लिए रन आउट के तौर पर अपने आप के विकेट को खोया, ठोक दीजिए। दो दो में कम से कम एक सिक्सर तो आना ही चाहिए, ऐसा मंशा है। लेकिन वही हिमांशु काफी बढ़िया खेल रहे हैं। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर हिमांशु के बल्ले से निकलता हुआ ये ओसिस बाउंड्री। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। सुनील नशे के साहब के ऊपर ये गाना था, जो विधायक है मावल विधानसभा क्षेत्र के। रायगढ़ में भी उनके कई फैन हैं, स्वामी देशमुख। और ये ऊंचा उठाया है बल्लेबाज हिमांशु ने, जबरदस्त बल्लेबाजी। अंपायर का नो बॉल का इशारा। 6+1 7 रन। जिस रोहित के ओवर में 2 विकेट निकालने पर अभी ट्रेडर्स ने 2000 रुपए का इनाम लगाया था, वही रोहित काफी महंगे साबित हुए हैं। इससे अच्छा कप्तान सोच रहे होंगे वीरेश्वर के कि तुषार धुमाड़ ओवर करते। टोटल 41 रन। हिमांशु काफी बढ़िया खेल रहे हैं, तारनहार बन चुके हैं इस टीम के। फ्रीड है, बहुत दिनों से बल्ला खामोश था। फ्रीड थी, नंबर मिलेंगे 4। 41 और 4 बनेंगे 45। हिमांशु एक ताकतवर पारी खेल रहे हैं। निजी उनका टोटल अगर हम देखें, 7 गेंदों में 21। प्रशांत शेंडे पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम। अरे भाई जरा ठीक से गिनो यार। 4 सिक्सर इन्होंने लगाए तो 21 कैसे बनेंगे? ज्यादा ही तो बनने चाहिए, 24 से तो ज्यादा बनने ही चाहिए। चलिए गिनो ना आप। चलिए भाई, एलईडी है, मैन ऑफ द सीरीज के लिए है। तो नए गेंदबाज हर्षद। आखिरी ओवर, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 45-15 की औसत। लव जी के फौजी लड़ रहे हैं। संकेत तावड़े और शिवम सिंह काफी खुश हैं। दोनों को मैंने खोपोली में एक साथ घूमते हुए काफी बार देखा है। 65 अगर रन बनते हैं लव जी के फौजियों द्वारा स्कोर कार्ड के ऊपर 4 ओवर की समाप्ति के बाद, तो संपत गार्डमैन की तरफ से 500 का इनाम। स्ट्राइकर एंड पर भावेश सावंत, एक जेन्युइन ऑलराउंडर इस टीम का, काफी पोटेंशियल है इनमें। ये थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है। वाइड बॉल का इशारा तो आ चुका है। 46 पे आता हुआ टोटल है। लेकिन मुझे तो 90% ऐसा लग रहा है हिमांशु की जान अटकी हुई है, अटकी हुई है, ऐसा 90% मुझे लग रहा है। लेकिन हम यहाँ से क्लोज नहीं है।
अंपायर वहां से क्लोज है। तो अभी जो बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं हर्षद, इनके हर विकेट के लिए हमारे जर्नलिस्ट प्रकाश जी साळुंके इनकी तरफ से 500 का इनाम है। एक रन या वाइट बॉल का, और अंपायर नॉट आउट है ये। मुझे लगा था कि मैंने पहले बताया था कि जरूरत नहीं थी है, जरूरत नहीं थी, वाइट बॉल था और सामने भावेश सावंत है, उनमें भी वो क्षमता है। और भावेश सावंत का किशोर साळुंके इनके द्वारा ये इनाम है बॉलर के लिए 500 का पर विकेट। हमारे जो पत्रकार है किशोर जी साळुंके। ये कवर्स में खेला है, क्या ये बाउंड्री जाएगी? और ये बाउंड्री मिलती हुई कवर्स में 4 रन, और इन 4 रनों के साथ टोटल बनता हुआ 50। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए लव जी के फौजियों द्वारा इंडिया टीम के 50 के लिए। भावेश सावंत का रिकॉर्ड है, ये रन आउट नहीं होते खुद। थर्ड अंपायर बीमर के लिए। आइए सचिन सर, बैटिंग टीम का कॉल है ये। अब देखना ये होगा क्या ये लीगल है, क्या ये बीमर है। देखेंगे अब अंपायर का फैसला क्या होता है। तीसरी आंख जो करसत वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट और स्टार टेनिस क्रिकेट के जरिए हम इस प्रतियोगिता को लाइव दिखा रहे हैं, लीगल डिलीवरी है ये। मंड्या ने भी लाइव जब देखा तो उन्होंने कहा नहीं होगा ये, शायद भावेश का रिव्यू अनसक्सेस होगा। भावेश सावंत चौवा लगाया है, गेंदें बची है इस ओवर की 5। 5 गेंदें बची है, 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 65 बनते हैं तो 500 का इनाम है। भावेश सावंत अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, जोर निकाल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट का एक दस्तूर शायद भावेश सावंत ने सीखा नहीं है। जो फॉर्म में हो, गेंद जिनके बल्ले पे आ रही हो, उससे ज्यादा खेलने का मौका देना चाहिए। खुद को साबित करने के बजाय खुद 2 कदम पीछे आना। छत्रपति शिवाजी महाराज यूं ही नहीं छत्रपति बने, उन्हें जब लगा कि अब 2 कदम पीछे आना है तो वो जरूर आए। मंड्या आ चुके हैं कोल्ड ड्रिंक्स लेके। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 51। हिमांशु द स्टार ऑफ दिस इनिंग, इस इनिंग के ये स्टार खिलाड़ी है लव जी की तरफ से जो व्यक्तिगत खेल रहे हैं। 35 का निजी योगदान हिमांशु। कारपेट के सहारे खेला हुआ इस ये शॉट है, मिड विकेट पर इस गेंद को फील्ड किया, दूसरा चुराने की कोशिश, लेकिन भावेश ने यहाँ पर कुर्बानी दी हिमांशु के लिए, क्योंकि गेंद उनके बल्ले पे आ रही है। रन बन चुके हैं सिंगल के साथ 52, और विकेट मिला रन आउट के तौर पर भावेश सावंत का। वीरेश्वर वर्ची खोपोली स्पॉन्सर्ड बाय अभी ट्रेडर्स को ठोक दीजिए। सुनीला
बस पीयूष मैदान के अंदर जा चुके हैं और हिमांशु का बल्ला बल्ला जो मचाए हल्ला और गेंदबाज के लिए एक क्वेश्चन मार्क। लंबा 6 लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 41 का निजी योगदान हिमांशु का, तो टीम का टोटल इस सिक्सर के बदौलत 58। आज की रात का है। उन दो कप्तानों को हम टॉस के लिए बुलाना चाहेंगे। शिकिन चिंचिवली बनाम खरेवली। राकेश गायकर बनाम कल्पेश जाधव। अगला मैच होगा। दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। कुलस स्वामिनी 45-50, शिकिन चिंचिवली और दिगंबर मोरे शायद आज आराम करेंगे, इंजर्ड है वो। ईरा 11 शेकिन चिंचिवली। चिंचिवली शेकिन हो या शेकिन चिंचिवली हो, एक ही है, लेकिन अपोजिशंस में है खरीवली। तो दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। रन बन चुके हैं 58। 58 रन बन चुके हैं। 59 रनों की जरूरत, तकरीबन 15 की औसत। अब देखना ये होगा। अभी ट्रेडर्स, वीरेश्वर वर्ची खोपोली, उदय कोलंबे जिन्होंने 40+ में तो सीरीज जीती है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं, लेकिन वो जो उदय कोलंबे जिनको मैंने कई बार इकू के साथ रायगढ़ की सुप्रीमो में जैसी बड़ी ताकतवर टूर्नामेंट में 40-50 हजार दर्शकों के सामने ओपन करते हुए देखा है, वो उदय कोलंबे जिनकी आंधी मैंने देखी है, उनका तूफान मैंने देखा है, उनकी सुनामी मैंने देखी है, क्या वही उदय कोलंबे जो 15-16 साल पहले जो मैंने देखे थे वो इस मुकाबले में हमें देखने का मौका मिलेगा? और वो देखने का अगर मौका मिलेगा तो वीरेश्वर वर्ची खोपोली स्पॉन्सर्ड बाय अभी ट्रेडर्स की जीत मुकम्मल तय होगी। मैं शिकिन चिंचिवली और खरेवली के कप्तान से बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि शिकिन चिंचिवली फ्लाइट उन्होंने पकड़ी होगी तो 1 मिनट के अंदर आएंगे, और अगर बस से आना है तो 3 मिनट लगेंगे, बाइक से आना है तो 2.5 मिनट लगेंगे, तो चलिए पैदल आएंगे तो मुश्किल से 5 मिनट। तो इतनी देरी क्यों? खरेवली के कप्तान यहां पर आ चुके हैं, खरेवली कर की जर्सी पहना हुआ। तो शिकिन चिंचिवली आपको देरी क्यों? आपके इंजर्ड खिलाड़ी दिगंबर मोरे यहां पर आ चुके हैं, लेकिन आप कहां हैं? ईरा 11 शेकिन चिंचिवली। चलिए मैच का दूसरा सत्र शुरू होने वाला है कि विनिंग टारगेट सेट किया है हिमांशु के बल्ले ने खुद। 41 रनों की शानदार पारी जिन्होंने खेली हिमांशु। एक ही नाम लव जी की तरफ से अब मैदान में गूंज रहा है। दाएं देखो तो हिमांशु, बाएं देखो तो हिमांशु, सामने देखो तो हिमांशु, पीछे देखो तो हिमांशु। अभी ट्रेडर्स इनकी तरफ से लगातार 3 सिक्सर्स के लिए 1000 का इनाम। उदय कोलंबे और नूर प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पे जा चुकी है। गेंद दीजिए वहां पर, दिले ना।
मैच की तरफ हम चलेंगे। अगला मैच होगा चिंचिवली के कप्तान क्यों नहीं आ रहे हैं, इरा 11 इरा इरा 11 शेखिन चिंचिवली। गेंद दीजिए गेंद। चलिए थोड़ा हंसी मजाक भी हो रहा है। अल्पेश 11 लवजी बनाम वीरेश्वर वर्जी खोपोली, स्पॉन्सर्ड बाय अभी ट्रेडर्स और खुशी फाउंडेशन और अभी ट्रेडर्स द्वारा हाल ही के दिनों में जो बॉक्स क्रिकेट की टूर्नामेंट आ रही है वहां पर सीरीज के लिए बाइक दी जाएगी। पोटिया भाई हमारे मनोज देशमुख इस मैच का मजा ले रहे हैं। खोपोली में अगर कोई मुझे परेशान करता है कभी भी तो मैं एक ही कॉल करता हूँ और उस कॉल पर जब नाम आता है तो आता है पोटिया भाई का। ओंकार आंग्रे काफी काम अच्छा कर रहे हैं, लेदर की क्रिकेटर है। लेकिन मैच की तरफ हम चलेंगे। एक बड़ी चुनौती रखी है अल्पेश 11 लवजी ने टीम वीरेश्वर वर्ची खोपोली जिसे स्पॉन्सर किया आज अभी ट्रेडर्स ने, और उस सभी ट्रेडर्स की तरफ से लगातार 3 सिक्सर के लिए 1000 का इनाम। मोंटी उदय कोलंबे स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर नूर नूर सैयद गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे लवजी के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर भावेश सावंत। और हमारे कोषाध्यक्ष जिन्होंने अपना ओहदा शिवम सिंह को दिया है, योगेश तरकुड़े साहब आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। इस साल उन्होंने खुद के ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं लिया। भावेश सावंत पहली गेंद बैक टू द बॉलर खेला उदय कोलंबे ने, 59 रनों का पीछा करना है। 58 रन पहले सत्र में हमने देखे, 59 रनों की जरूरत है। 23 गेंदे अब बाकी है 59 रनों की जरूरत के लिए। हीरा 11 शेखिन चिंचिवली क्यों नहीं आ रही है भाई, कप्तान क्यों नहीं आ रहा। उदय कोलंबे ने इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर पर। बंड्या यहां से गाइड कर रहा है, बंड्या का एक्सपीरियंस मैं दाद देना चाहूंगा इस एक्सपीरियंस को। 2 रन मिले उदय कोलंबे को, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा कवर आपको लगाना चाहिए था। लेकिन भावेश सावंत की जो लाइन है उस लाइन के हिसाब से उन्होंने एक लगाया है मिड विकेट 30 गज दायरे के बाहर, तो एक लगाया है सीधा लॉन्ग ऑफ। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई यहाँ पर और इस डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पर 2 रन। गेंदें समाप्त हो चुकी है इस ओवर की। करेवली ने टॉस जीता है। काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, 4 गेंदें हुई है और 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं पहले ओवर में। अच्छा ओवर डाल रहे हैं भावेश सावंत, क्योंकि अपोजिशंस को जरूरत थी 15-20 वाले ओवर की मैंडेटरी पावर प्ले। देखिए 65 अगर ये टीम बनाती तो 500 था। हमारे मेहमान संपत गाड़वेन की तरफ से 58 तक तो टीम पहुंची है, लेकिन टीम अगर जीतती है तो उन्हें ये इनाम देना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ ज़रूर 500 रुपये वो देंगे अगर अल्पेश 11 लवजी इस मुकाबले को जीतती है तो। करीबली ने क्या फैसला किया, बैटिंग करने का फैसला किया है और हीरा 11 शेखिन चिंचिवली को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। और ये बड़ा हिट लगाने की कोशिश में नूर सैयद के भारी गेंद, ये विकेट मिलता हुआ 59 रनों के दबाव में आ चुकी है। अभी ट्रेडर स्पॉन्सर्ड वीरेश्वर वर्जी खोपोली, ठोक डीजे।
सावंत ने जिस तरह रोके है, विकेट जिस तरह से निकाला है, मानो इन वीरेश्वर वर्ची खोपोली के बल्लेबाजों को जंजीरों में जकड़ा है। भावेश सावंत एक जबरदस्त ऑलराउंडर के हिसाब से खेलते हुए तेज तर्रार गेंदबाज, लौजी का ये फौजी लड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है, एक ही रन मिलेगा। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है स्वराज, अच्छा थ्रो उनके द्वारा, और इसी के साथ अंपायर का ओवर समाप्ति का इशारा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 59 का पीछा करते हुए वीरेश्वर वर्ची खोपोली खेल रही है, स्पॉन्सर्ड बाय अभी ट्रेडर्स। 5 जगदीश शेठ साळुंके और लवजी का मैच, और वो नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा टेंशन तो वही लेते हैं मैदान के बाहर बैठकर, खिलाड़ियों को उतना टेंशन नहीं होता, उतना जगदीश शेठ साळुंके को टेंशन होता है मैच का। 4 रन हुए हैं। अरे भाई, इसीलिए मैंने कहा स्कोरर को जरा ध्यान देने के लिए कहिए। सर्वेश, आपको अगर सब जगह अच्छा करना है ना तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे मेरा अगर कोई मुझे मारने भी आए ना तो भी आपको मैच की तरफ ही देखना है। चार रन हो चुके हैं। गेंदबाज सौमित, अंडर 19 के ये बॉलर, आज अंडर 19 ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और अपकमिंग यंगस्टर्स को मौका दिया है। अब मुझे पता चला कि बंटी कराड़े को कल अल्पेश ने लवजी पी में जगह क्यों दी, क्योंकि नए यंगस्टर्स को वो आगे लेकर आना चाहते हैं। दिनेश थरकुड़े इनके बेटे, तेजी है इनमें लेकिन दिशा का होना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाज आए थे शॉन टैट, जिनमें तेजी बहुत थी लेकिन एक्यूरेसी नहीं थी, उसी तरह ये गेंदबाज मुझे नजर आ रहे हैं। तेजी के साथ अगर एक्यूरेसी हो, ग्लेन मगराज, शॉन पोलाक, कपिल देव की तरह, जवागर श्रीनाथ की तरह, तो मजा आएगा। आज जो बुमराह में एक्यूरेसी है तेजी के साथ। ये उठाया, लंबा 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 छे आया, बल्लेबाज गौरव सपकाल द्वारा ठोक दीजिए। वीरेश्वर वर्ची खोपोली को, वीरेश्वर वर्ची खोपोली को ये सिक्सर जरूरी था जो लगाया सपकाल ने, लेकिन ये गेंद बैक फुट पर गए थे। मिड ऑन के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया, सिंगल मिला, अल्पेश ने इस गेंद को फील्ड किया और इस एक रन से पड़ता हुआ टोटल 12 रन। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 59 का करना है पीछा, अभी भी 47 रनों की जरूरत। 47 रनों की अभी भी जरूरत। अगले मैच के लिए स्कोरिंग में तब्दीली होगी। हमारे जो 8वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं उन्हें मैं स्कोरिंग के लिए बुलाना चाहूँगा, क्योंकि सर्वेश का ध्यान इधर उधर भटक रहा है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, हाउस दैट की अपील, उदय कोलंबे अंधाधुन फायरिंग कर रहे हैं, ये नहीं होगा। गेंद के लाइन में आना, गेंद की पिच तक पहुंचना, ये जरूरी है। थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पर किस किस चीज़ के लिए रिव्यू है? रिव्यू सिर्फ बीमर और वाइड बॉल के लिए है।
तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर अगला मैच होगा शेकिन चिंचोली और रिया 11 शेकिन चिंचोली बनाम खरीवली। तो 15 मिनट के अंदर ये मैच ख़त्म होगा और उसके बाद वो मैच खरीवली के साथ होगा रिया 11 शेकिन चिंचोली का। एंग्री यंगमैन विनोद जाधव यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं उनसे ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मंच पर वो तशरीफ़ लाए। लेकिन देखिए, रिव्यू ये जो सिस्टम है मुझे ऑर्गेनाइजर बता रहे ये वाइड और बीमर के लिए है। अरे भाई, आप ऑर्गेनाइजर से बात करें, मुझे जो बताया वो मैंने बताया। चलिए चुप बैठिए सब, आवाज़ जा रही है लाइव के जरिए। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर वीरेश्वर वर्चू खोपोली खेल रही है और रन बने हैं 59 का पीछा करते हुए 13। गेंदबाज अंडर 19 के बॉलर सौमित तैयार। सौमित बेहतरीन गेंदबाज। कल दिनेश और मेरी बातें हुई थी इस गेंदबाज के बारे में जब हम खाना खा रहे थे। ये देखिए, अच्छी गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी सपकाल ने, लेकिन डॉट गेंद आई। इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है 4। 13 पर अटकी हुई गाड़ी है। 46 रनों की अभी भी जरूरत, लेकिन ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। इस ओवर की अब तक 5 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 45 रनों की अभी भी जरूरत है बची हुई 13 गेंदों में। 13 गेंदें, 45 रनों की जरूरत। ये ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। भावेश सामंत ने एक अच्छा ओवर किया, उस ओवर के बाद वापसी करने का मौका ही नहीं मिला है टीम वीरेश्वर वर्जी खोपोली को, जिसे स्पॉन्सर किया है अभी ट्रेडर्स ने। अरे भाई बंड्या, मैच देखिए शांति से। ये अच्छी गेंद थी, जड़ में डाली गई थी। उदय कोलंबे जैसे बड़े सितारे के पास भी इस गेंद का जवाब नहीं था। दिनेश थरकुड़े के इस बेटे ने जिस तरह नाम किया, दिनेश थरकुड़े ने क्रिकेट की दुनिया में, उससे भी ज्यादा नाम कमाएगा। पापा कहते हैं एक दिन नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। दिनेश थरकुड़े का ये बेटा जरूर अच्छा काम करेगा क्रिकेट की दुनिया में। सौमित ने एक अच्छा ओवर किया, रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद।
15 रन कितने चाहिए अब? 44 गेंदें बची है, 12 22 की औसत। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। ओवर नंबर तीसरा, सप्रेम का एक ओवर भी बाकी है। मुश्किल हालात है, मैं तो कहूंगा। ये भी शायद अंडर 19 के बॉलर नजर आ रहे हैं। स्वराज थरकुड़े, शैलेश थरकुड़े के बेटे। शैलेश है क्या? है, बेटे का पराक्रम देखने आए हैं। 22 की औसत से 44, 12 गेंदे। 22 की औसत से 44 रनों की जरूरत। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 11 गेंदे, अब 44 रनों की जरूरत। हर गेंद के ऊपर एक बाउंड्री जरूरी है। वीरेश्वर वर्ची खोपोली जी से स्पॉन्सर्ड किया है अभी ट्रेडर्स ने। ये अच्छी गेंद थी, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार 2 डॉट गेंदें खेली है उदय कोलंबे ने। 10 गेंदे, अब 44 रनों की जरूरत। और उदय कोलंबे ने देखा, जाना परखा और बाद में खेला। और जैसे उन्होंने देखा, जाना परखा, गेंद सीधा गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। एक खूबसूरत ओसी सिक्सर आया उदय कोलंबे की। दोस्ती फाउंडेशन से जितने भी लोग मेंबर जुड़े हुए हैं, वो दोस्ती कायम रखेंगे। इसका जीता जागता सबूत, जीता जागता उदाहरण, ये क्रिकेट का कारवां। क्या गेंद को उड़ाया, क्या बाउंस दिया, लेकिन ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। वाइड बॉल का इशारा अविनाश सर का। और ये बॉलिंग टीम द्वारा क्या लिया गया है, क्या रिव्यू? वाइड और बीमर के लिए रिव्यू है सिर्फ। चलिए तीसरे अंपायर चेक कीजिए, लीगल है या वाइड है। तब तक हम सुनेंगे डीजे मास्टर को। ये वाइट बॉल है और फील्डिंग टीम करने वाली टीम अल्पेश 11 लफ्जी का रिव्यू खत्म हो चुका है। और इस वाइड के जरिए रन बन चुके हैं 22, 22 रन। गेंदबाज स्वराज थरकुड़े। अंडर 19 के बॉलर 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 37 रनों की अभी भी जरूरत 59 का पीछा करते हुए। ये अच्छी गेंद, लेकिन ये मुझे यहाँ से मैं क्रॉस हूँ। अगर सीधा होता तो ज़रूर समझ में आता। ये ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर दिया। अंपायर ने फिर एक बार वाइड करार दिया है।
लेकिन स्वराज की लाइन की मैं तारीफ करना चाहूँगा। इन्होंने ज़रूर दो वाइड डाली, लेकिन इनकी जो लाइन है ज़्यादातर ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर इन्होंने रखी है, ताकि उदय कोलंबे को अपने बाजू खोलने का मौका नहीं मिले। अरे भाई मंड्या, शांति से मैच देखो ना यार। आपके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। क्या ये गेंद, शैलेश थरकुड़े का बेटा इतने अग्रेसिव बॉलिंग कर सकते हैं अपने पिता के स्वभाव के विपरीत। शैलेश को भी मैंने कभी इतना अग्रेसिव नहीं देखा था क्रिकेट में, शांत। लेकिन यह बंदा तो उनसे भी आगे निकलेगा, और निकल भी चुका है लेदर बॉल क्रिकेट में। फुल टॉस किया, उदय कोलंबे के सामने आप ये गेंदबाजी नहीं कर सकते। वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ये। और गणेश पाटिल नंदनपाड़ा उप सरपंच, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। घर से वो इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, प्रशांत शेंडे साहब द्वारा आपको निमंत्रण है। वहाँ से अपनी फोर व्हीलर की चाबी निकालिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए और तुरंत इस श्रृंखला के जगह पहुँचिए। वेन्यू है हमारा डीपी रोड का ये खूबसूरत मैदान। अगले मैच में देखिए अल्पेश के लिए इनाम आ चुका है 2000, लेकिन ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ। इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। उधर कोलंबे उस क्रीज पे मौजूद है। सप्रेम गेंदबाजी की बागडोर पे हैं। सप्रेम है तो उम्मीद है लव जी टीम को, क्योंकि रन बन चुके हैं 30। 29 रनों की जरूरत है 6 गेंदों में। 6 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। गेंदबाज सप्रेम, लेकिन बाएं के सामने बाया। उदय कोलंबे ने ऐसे कारनामे कई बार किए हैं, लेकिन वो जमाना 15 साल पहले वाला था। अभी 40+ हुआ है, लेकिन क्या वही जान बाकी है इनमें? अभी ट्रेडर स्पॉन्सर्ड बाय वीरेश्वर वर्ची खोपोली। सप्रेम बेहतरीन स्कोरिंग की इन्होंने। लेकिन ये पहली गेंद के ऊपर जो उम्मीद थी वीरेश्वर वर्ची खोपोली जी से स्पॉन्सर्ड किया अभी ट्रेडर्स ने, मॉन्टी के विकेट के बाद ये उम्मीद शायद काफ़ी कम हो गई होगी, क्योंकि 5 गेंदें लगातार 5 सिक्सर, 29 की ज़रूरत। ठोक दीजिए। आखिर की 5 गेंदें 29 रन। गेंदबाज सप्रेम, जिन्होंने 6 में 4, 6 में 3 ऐसी कई मैचेस अल्पेश 11 लवजी को जितवा के दी है। ये अच्छी गेंद, 4 गेंदें अब 29। अब गणेश पाटिल का इनाम अल्पेश के लिए हो सकता है अगले मैच के लिए, क्योंकि अब ये वन साइडेड मैच होने जा रहा है। और मैच अगर जीतती है लवजी टीम, तो संपत गाड़वे इनकी तरफ से भी 500 का इनाम है। लवजी टीम को यह इनाम आ चुका है। ये विकेट जाता हुआ नजर आया। एक तरफा मैच है अब। 3 गेंदें 29 रनों की जरूरत।
सिर लगाते हैं तो मेरी तरफ से 500, क्योंकि दोस्त है मेरे, दोस्त को देना चाहिए। फुल टॉस दिया लेकिन अंपायर का नो बॉल का इशारा। सप्रेम भी चालाक है, प्रवीण दुगाड़े किसी को देते नहीं, तो उनकी जेब से खुद बॉलर ने निकालने की कोशिश की। हीरा 11 शेकिन चिंचिवली, प्रशांत शेंडे इनके लड़की के नाम से ये टीम आज खेलने वाली है। देखिए दो रातें हीरा यहाँ पर मैच देखने के लिए भी आई थी। मोहन थरकुड़े आज नजर नहीं आ रहे हैं, किधर है? हाँ, प्लेयर के साथ बैठे हुए हैं। कल अगर मैं आखिरी मैच में रहता तो शायद उनका मैच बनता है। टेंशन से दूर अब जगदीश शेठ साळुंके काफी टेंशन लेते हैं मैच के दौरान। इस मुड़गांव में जिन्हें सरपंच के नाम से जाना जाता है वो हमारे रमेश साहब मालकर, रमेश साहब मालकर, मुड़गांव में जिन्हें सरपंच साहब के तौर पर लोगों द्वारा बुलाया जाता है, वो यहाँ पर आ चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं। उनका हम स्वागत करेंगे। नो डाउट इस मैच के मैन ऑफ द मैच हिमांशु, उनके ही हाथों में। संपत दादा से मैं गुजारिश करना चाहूँगा उनके शुभ हाथों ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड और ये 500 का इनाम हिमांशु के हाथों में दिया जाए, जो मैच जीता लव जी ने। लेकिन क्या फैसला किया था खरीवली टीम ने बैटिंग करने का, तो शिकिन चिंचिवली को फील्डिंग के लिए अंदर जाना है। कुंदन शेंडे साहेब आणि त्याचबरोबर सुनील शिंदे यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय आमचे पाहुणे सुनीलजी शिंदे साहेब आणि कुंदन शेंडेजी यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। यानंतर स्कोरिंगमध्ये पण जाऊ नका तुम्ही सर्वेश, गरज आहे तुमची। त्यानंतर यानंतर स्कोरिंग आणि कॉमेंट्रीमध्ये बदल होईल। आमचे तुषार धुमाळ